शहबाज खान जी, मैं जी। आपको साधुवाद दूंगा क्योंकि आप बहुत सुलझे हुए पत्रकार हैं। ये हम्म। आपका प्रश्न बहुत अहमियत रखता है। हम्म। देखिए, पॉलिटिकल मैच्योरिटी एक बड़ा अहम फैक्टर होता है राजनीति में, क्योंकि हम उस दौर में जी रहे हैं जब आपको अपने सहयोगियों को साथ लेना पड़ेगा। हम्म। क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर मैं उदाहरण दूं, दिल्ली 70 सीटें हैं विधानसभा की, तो वहां पर अगर प्रचंड बहुमत नहीं मिलता तो इसका हम्म। मतलब है सरकार कैसे बनेगी? तो हम्म। आपको किसी ना किसी को सहयोगी बनाना पड़ेगा। हम्म। जो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का साथ लिया। हम्म। और पहले पहले की हम्म। बात कर रहा हूं मैं, 2013। जी। तो अभी इस समय वर्तमान का जो दौर है ये बड़े एक दिलचस्प मोड़ पे है यहां पर, क्योंकि आप अगर असम की बात करें, जी। वहां पर कैसे सर्बानंद सोनोवाल ने बड़ा दिल दिखाते हुए वहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा जो कांग्रेस से आए थे, वहां पर उनका मुख्यमंत्री का चयन हुआ, उसके लिए वो तैयार हुए। वही बात देवेंद्र फडणवीस की है कि हम्म। जब एक पेच फंसा हुआ था महाराष्ट्र में, हम्म। फाइनेंशियल कैपिटल में, हम्म। कि और यहाँ पर जब ये शिवसेना के दो गुट बने, फिर एनसीपी के दो गुट बने, तो वहां पर बड़ा दिल दिखाते हुए देवेंद्र फडणवीस ने हम्म। वहां पर रजामंदी दी कि एक नाथ शिंदे हम्म। को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हम्म। तो यही बात है कि एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी की आवश्यकता होती है, हम्म। क्योंकि अगर आपको अपने घटक दलों को साथ लेके चलना है हम्म। और सत्ता पे काबिज रहना है, तो वहां हम्म। पर कई फैक्टर्स को मद्देनजर रखना पड़ेगा। हम्म। और अभी भी भाजपा के पास, क्योंकि हम्म। देखिए आप, मैं इसकी तुलना करना चाहूंगा जी। राज्य सरकार की केंद्र सरकार के साथ, हम्म। क्योंकि इसका सीधा इम्पैक्ट, सीधा असर वहां पड़ेगा। हम्म। अगर हाइपोथेटिकली मान के चलिए कि यहां पर अगर कुछ दरारें आ जाती हैं महायुक्ति में, तो वहां पर क्या होगा, उसका उसका इंपैक्ट क्या होगा? दिल्ली में भी हो सकता है, केंद्र सरकार में, हम्म। कि वहां पर 240 का आंकड़ा है भाजपा का, तो वहां पर अगर उनके जो सहयोगी दल है टीडीपी, जेडीयू, तो वहां पर उन पे क्या क्या उनको भी एक संकेत मिल सकता है कि भाजपा की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं। तो यानी कि इसका मतलब है कई फैक्टर्स को आपको मद्देनजर रखना पड़ता है कि आप संदेश क्या दे रहे हैं। हम्म। तो यहां पर बहुत अच्छा एक ये नतीजा जो आया है, उससे मनोबल भी सातवें आसमान पर होगा। और अब, क्योंकि आपका ये सवाल था कि हम्म। अब क्या ये सरकार ठीक से चल पाएगी? देखिए, चुनौतियां हर मोड़ पे आएंगी। ये कहना कि राह आसान होगी, ऐसा नहीं है। ये हम्म। अगर कोई नेता समझता है, राजनीतिक समझता, तो मुझे लगता है नासमझी होती है। हम्म। और यहां पर राह किसी के लिए आसान नहीं है। और दूसरी बात है कि यहां पर क्या देश के सामने भी काफी चुनौतियां हैं, महाराष्ट्र के अलग मुद्दे हैं हम्म। यहां पर, कि जनता के बीच जब आप गए तो जो वायदे करे उनको भी आपने पूरा करना है। और जो सबसे बड़ी वादे बात है, करें और 100 दिन का राज्य की तिजोरी भी खाली है। खैर ठीक है, इस सवाल का जवाब तो मैं बीजेपी प्रवक्ता से लूंगा, लेकिन आपसे एक सवाल यहां पर और ऐड करना चाहूंगा। आपने जिक्र करा कि बड़ा दिल यहां पर बीजेपी दिखाएगी। 2020 में हमें जाते हैं, बिहार की अगर बात करते हैं तो वहां पर नीतीश कुमार को अपनाया था बीजेपी ने, ज्यादा सीट जीतते हुए 74 सीटें बीजेपी के खाते में, नीतीश कुमार की 43 सीटें थी। क्या ऐसी स्थिति और बड़ा दिल महाराष्ट्र में भी यहां पर दिखाएगी बीजेपी? देखिए, इस समय क्या होगा वो तो अब वक्त तय करेगा। हम्म। और जब बैठकों का दौर होगा और हम्म। यहाँ पर जब सारे वरिष्ठ नेता बैठेंगे तो हम्म। कोई किसी एक फैसले पे हम्म। पहुंचेंगे। हम्म। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया हम्म। बिहार का, कि यहाँ हम्म। पर अगर आंकड़े देखे जाएं तो हम्म। भाजपा के ज्यादा सीटें हम्म। थी हम्म। और आरजेडी की ज्यादा थी। लेकिन हम्म। अंत में मुख्यमंत्री बना जेडीयू के नीतीश कुमार। तो इसका मायने ये है कि आपको समय की नजाकत देखते हुए हम्म। कि यहां पर कैसे निर्णय लेना है, तो समय की और जो जनता के नजाकत हित को में और कहीं ना कहीं पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर यह मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि केंद्र सरकार गठबंधन में हमेशा तवज्जो यहां पर देती है। सपा